क्या आपको संज्ञा के प्रकार याद करने में दिक्कत होती है? तो सिर्फ 1 मिनट में सब याद कर लो। व्यक्तिवाचक खास नाम, जातिवाचक पूरी जाति का नाम, भाववाचक महसूस होने वाले भाव, द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम, समूहवाचक समूह को दर्शाने वाले शब्द। अब संज्ञा कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, पौधा और सोना। इस इमेज में आप देख सकती हैं कि टीचर स्मार्ट बोर्ड पर संज्ञा समझा रही हैं और अलग अलग उदाहरण दिखाए गए हैं। याद रखिए, जिस भी शब्द से किसी नाम का पता चले वो संज्ञा कहलाती है। अब आगे जानेंगे संज्ञा के प्रकार। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नदी या पर्वत का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, ताजमहल, दिल्ली और गंगा। ये सभी किसी खास नाम को दर्शाती हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ट्रिक याद रखिए, जो नाम यूनिक हो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से किसी जाति, समूह या पूरे वर्ग का बोध हो उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, शहर, नदी और पुस्तक। ये किसी एक विशेष चीज का नाम नहीं बताती, बल्कि पूरी जाति या प्रकार को दर्शाती हैं। यानी लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, इसीलिए इसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, अवस्था या कार्य का बोध हो उसी भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे खुशी, प्रेम, ईमानदारी, बचपन, शांति और आशा। इन चीजों को हम देख या छू नहीं सकती, लेकिन महसूस जरूर कर सकती हैं। यही भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखिए, जो महसूस हो वही भाववाचक संज्ञा होती है। अब समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल और दूध। इन चीजों को तौला, नापा या मापा जा सकता है, इसीलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। याद रखिए, पदार्थों की नाम हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसी समूहवाचक संज्ञा कहती हैं, जैसे सेना, भीड़, टोली, वर्ग और टीम। ये शब्द कई लोगों या वस्तुओं के समूह को एक साथ दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, सैनिकों का समूह सेना कहलाता है। याद रखिए, जहाँ समूह दिखाई दे वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। ऐसी ही आसान पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें।